मैं राकेश सर पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ यूट्यूब चैनल मेरे जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को देख रहे होंगे या निश्चित तौर पे आगे के दिनों में देखेंगे। हम आपसे एक छोटा सा उम्मीद चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट के द्वारा हमें बताएं कि हमारी वीडियो कैसे चल रही है या क्या हम आपके लिए कंटेंट दे सकते हैं। दोस्तों, हमने कहा था कि हम एक वीडियो कंटिन्यू लेकर आएंगे और उसी के संदर्भ में मैंने आज ये क्रम स्टार्ट किया हुआ है। मुझे उम्मीद भी है कि आप पसंद करेंगे और निश्चित तौर पे हमें प्रेरित करेंगे कि और ज़्यादा हम अच्छे से अच्छे इस कार्य को आगे कर सकें। दोस्तों, मैंने सोचा कि आज एक समसामयिकी क्यों नहीं वीडियो बनाऊं। बहुत सारे सब्जेक्ट पर गए हैं, कुछ किसी पर होने का प्रयास हो रहा था, लेकिन हमने सोचा कि समसामयिकी वीडियो बनाऊं। समसामयिकी के अंतर्गत मैंने सोचा कि वो काम जो इस समय सबसे चर्चित है और लोगों के बीच में, हर प्रकार के युवाओं के बीच में अट्रैक्टिव है, उसे मैंने चॉइस किया और वो चॉइस है कॉमनवेल्थ गेम। और कॉमनवेल्थ गेम इस समय 22वां संस्करण के अंतर्गत 2022 में जो आयोजित किया गया, उसी को लेकर मैं आपके बीच में एक वीडियो लाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि पहले इसका इतिहास बता दूं आपको। इतिहास के अंतर्गत मैंने कुछ बातों को रखा है। पहले तो ये मैं बता दूं आपको कि कॉमनवेल्थ उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटेन के आधिपत्य में रहा करते थे, ब्रिटेन के उपनिवेश को स्वीकार किए हुए थे। ऐसे देशों के समूह को हम कॉमनवेल्थ कहते हैं और ये कॉमनवेल्थ एक संगठन के रूप में दुनिया को रिप्रेजेंट करता है और काफी बड़ी दावेदारी के रूप में इसका अपना भूमिका है। दोस्तों, इसमें 54+2 देशों की संख्या यानी अब 56 देशों की संख्या कही जा रही है जो कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, जिसमें से 2 देश इस समय जोड़े गए हैं जिसकी संख्या आपकी 56 होती है। वो 2 देशों की संख्या है जिसमें एक गैवान देश है, अफ्रीकी देश एक टोगो देश है। इस तरह से इस समय इसकी संख्या जो है 56 हो गई है। अब मैं इसकी शुरुआत, अगर इसकी गेम सेक्टर की बात करूं तो इसके गेम का आयोजन भी ब्रिटेन के नेतृत्व में होता है। हालांकि ब्रिटेन के बजाय एक कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन नाम की एक संगठन है जो इस गेम का आयोजन करती है। यह जिसे हम CGF कहते हैं और CGF मूल रूप से गेम का आयोजन करता है, मेजबान देशों का चयन करता है, खेलों की संख्या को निर्धारित करता है, निष्कासन का कार्य करता है और प्रशासनिक दायित्वों को देखता है। तो मैं अपने विषय पर फोकस करूंगा। विषय है कॉमनवेल्थ गेम। अगर कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास को थोड़ा सा जानने का प्रयास करें दोस्तों, तो इंटर एम्पायर चैंपियनशिप से प्रेरित होकर 1911 में, दोस्तों याद रखिएगा 1911 भारत के संदर्भ में वह वर्ष है जिस समय हमारे देश की राजधानी दिल्ली होने के लिए घोषित किया गया था। उसी 1911 की बात कर रहे हैं। तो 1911 में मेल बिले रॉबिन्सन ने ब्रिटिश एम्पायर्स गेम की स्थापना की थी। और ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की स्थापना जो की गई थी, उसके अंतर्गत पहली बार ये जो गेम कराया गया था वह 1930 में कराया गया था। कब कराया गया था? 1930 में कराया गया था। उस व्यक्ति का नाम था मेल बिले रॉबिन्सन, जो संस्थापक के तौर पे जाने जाते हैं। 1930 में कहां कराया गया था? तो कनाडा के हैमिल्टन में कराया गया था। दोस्तों, भले ही यह ब्रिटेन के आधिपत्य में रहने वाला एसोसिएशन है, लेकिन पहली गेम का आयोजन कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था और कनाडा भी एक ब्रिटेन का प्रमुख उपनिवेश स्थल था। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि पहली गेम 1930 में कराई गई थी, कनाडा के हैमिल्टन में कराई गई थी। लेकिन एक और इसका इतिहास होता है 1966 से संबंधित। 1966 में इस गेम को, जिसे एक तरह से कह सकते थे 1966 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल गेम के नाम से जाना जाता है, अर्थात कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना जाता है। यह खेल अब तक 21 बार हो चुके थे। 21 बार में दोस्तों सर्वाधिक बार ऑस्ट्रेलिया में हो चुके हैं, अर्थात ऑस्ट्रेलिया में 5 बार हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो सर्वाधिक बार कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन किया है। जबकि एक और मैं नोट बता दे रहा हूं आपको, लिख लीजिएगा कि जो 23वां और अगला 2026 का कॉमनवेल्थ है वह भी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने वाला है। और ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में जो ये गेम होगा, यह इस बार का थोड़ा सा अलग गेम होगा।
अलग गेम क्यों होगा मैं बता रहा हूं, यह पहली बार ऐसा गेम होगा 2026 में जिसका विकेंद्रीकरण किया गया है, अर्थात 4 शहरों में एक बार आयोजन किया जाएगा। और ऐसा पहली बार हुआ है कि विकेंद्रीकरण के माध्यम से यह गेम आगे बढ़ाई जाएगी। और थोड़ा सा इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम मैं बता दूं तो मुख्यालय इसका जो कॉमनवेल्थ गेम का मुख्यालय है वो लंदन में है। इसके अध्यक्ष जो है डेम लुइस मार्टिन है, जो इस गेम के आयोजनकर्ता के रूप में कार्य करती हैं। इसका जो है कि देशों की संख्या मैं पहले ही बता दिया हूं आपको कि 56 देशों की संख्या हो गई है, और वर्तमान में 22वां अर्थात 2022 में 22वां संस्करण था इसके आयोजन का। दोस्तों एक इतिहास में बताने का प्रयास कर रहा हूं इसमें कि 2 ऐसे शहर हैं, उस शहर का नाम है, पहला शहर है ऑकलैंड, पहला शहर है ऑकलैंड, और दूसरा शहर है जो है कि एडिनबर्ग, दूसरा शहर है एडिनबर्ग, एडिनबर्ग। ये दोनों ऐसे शहर हुए हैं जो 2 बार कॉमनवेल्थ का आयोजन किया है, और यह भी 2 बार कॉमनवेल्थ का आयोजन किया है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का शहर है, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड का शहर है। दोस्तों जैसे कि इस बार आप लोगों ने नोट किया होगा, निश्चित तौर पर नोट किया होगा, मुझे उम्मीद है कि जो ओलंपिक का आयोजन हुआ है 32वां ओलंपिक टोक्यो वाला, तो टोक्यो एक ऐसा दुनिया का शहर बना है जो 2 बार ओलंपिक का आयोजन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2 बार किया है। उसको हम लोग याद रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग कॉमनवेल्थ के भी 2 बार कोई आयोजन करने वाले शहर सामने आते हैं, तो एक ऑकलैंड आता है, एक एडिनबर्ग आता है। अब हम चाहेंगे कि आपको ये बताते समय इसका ध्यान दिलाऊं कि यह खेल विश्व संदर्भ में क्या कहता है। तो दोस्तों हमारे इस रिटेन की तरफ आपका ध्यान जाएगा। इसमें खेलों देशों की संख्या जितने देशों ने पार्टिसिपेट किया उसकी संख्या 72 है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कॉमनवेल्थ में सदस्यों की संख्या 56 है, और कॉमनवेल्थ गेम में शामिल होने वाले देशों की संख्या 72 थी। उसी तरह से आयोजन स्थल कहाँ था, तो बर्मिंघम में था। बर्मिंघम ब्रिटेन का एक शहर है, उसी जगह पर आयोजन किया गया था। ये आयोजन का समय क्या था, समय दोस्तों था 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022 में खेला गया था, और यह सिर्फ 11 दिन तक चला था खेल। मतलब 11 दिन का आयोजन था, 28 जुलाई को प्रारंभ हुआ और 8 अगस्त का इसका समापन हो गया। देखिए दोस्तों, देखिए कुल खेल इसमें कितने खेले गए थे, तो 20 खेल हुए थे। दोस्तों कितने खेल हुए थे, 20 खेल हुए थे। कुल प्रतिस्पर्धा कितनी हुई थी, तो प्रतिस्पर्धा की संख्या है 280। कितनी प्रतिस्पर्धा है, तो 280 प्रतिस्पर्धा की गई है। और इस बार का संस्करण जो है, कौन सा संस्करण था, तो 22वां संस्करण था। मींस 2022 में 22वां संस्करण का आयोजन था। अगला इसमें एक छोटा सा मैंने बता भी दिया है, अगला संस्करण जैसा कि मैं बताया हूं 23वां होगा, और विक्टोरिया में होगा, और विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। शुभंकर 2022 का जो शुभंकर रहा है दोस्तों, वह पेरी द बुल रहा है। पेरी द बुल 2022 कॉमनवेल्थ गेम का शुभंकर रहा। जबकि आदर्श वाक्य रहा है सभी के लिए खेल, सभी के लिए खेल। इस बार का आदर्श वाक्य निश्चित किया गया था। आप जरूर से याद रखिएगा, शुभांकर और आदर्श वाक्य एकदम निश्चित तौर पर पूछता है, तो इन दोनों पर आपकी नजर रहनी चाहिए। और एक बात बता दूं कि 2022 में जो 22वां संस्करण हुआ है, उसमें जो टॉप देश रहे हैं, जिनकी पदक तालिका में ऊपर से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी स्थान रही है, उसमें आपको दिखा दूं कि ये देश है, गोल्ड है, रजत है, कांस्य है, कुल सदस्यों की संख्या है। तब पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया रहा है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक पदक हर बार जीतता है, इस बार लगभग बाजी मार लिया है। इसके 67 गोल्ड रहे हैं दोस्तों, 67 गोल्ड, 57 रजत, सिल्वर यानी कहते हैं उसको, और कांस्य की संख्या 54 थी। इस तरह से 178 कुल ऑस्ट्रेलियन 178 दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने कुल पदक की संख्या जीती थी। दूसरे नंबर ब्रिटेन, अर्थात जिस देश में हो रहा था वो दूसरे नंबर पे था। दूसरे नंबर 57 की संख्या में गोल्ड उसने जीता था, 66 की संख्या में रजत जीता था, और 53 उसने कांस्य जीता था। इस तरह से 176 उसकी कुल संख्या थी पदकों की। तीसरे नंबर पे दोस्तों कनाडा रहा था, और कनाडा के तौर पर आप देखेंगे तो 26 उसने गोल्ड जीता था,
32 उसने रजत जीता था और 34 उसने कांस्य जीता था। इस तरह से कुल जीते गए संख्या 92 होती है। और दोस्तों चौथा स्थान आपके देश का था, यानी भारत देश का था। हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि हम विदेश की धरती पर लंदन में पहुंचकर और हमारे खिलाड़ियों ने चौथा पोजीशन को प्राप्त किया। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से सभी खिलाड़ियों को जो शामिल हुए और जो पदक जीता, जिसने प्रयास किया, उन सबको हमारे कोचिंग परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामना और यह उम्मीद कि अगली बार जब भी कॉमनवेल्थ हो उसमें भारत अपने पहले स्थान को प्राप्त करने के लिए, भारत पहले स्थान पर पहुंचने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। इसके लिए भी मेरे तरफ से शुभकामना। दोस्तों जो भारत की स्थिति थी वो चौथा नंबर पर था, 22 गोल्ड जीता। ऐतिहासिक अवसर है दोस्तों, दिल्ली कॉमनवेल्थ के बाद सर्वाधिक अच्छी स्कोरिंग मानी जा रही है इस भारतीय कॉमनवेल्थ 2022 की। 22 गोल्ड, 16 रजत और 23 जो है कि कांस्य, इस तरह से 61 कुल मिलाकर जो है कि कुल पदकों की संख्या होगी। भारत एक ऐसा देश है जो कॉमनवेल्थ का सदस्य है और एक बार मात्र कॉमनवेल्थ का आयोजन किया है, 2010 दिल्ली में आयोजन हुआ है। उस समय 101 पदकों की संख्या के साथ भारत दूसरे स्थान पर रहा था। भारत ये तो विश्व स्तर पे एक आपको जानकारी दी जा रही है। अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो भारत के संदर्भ में क्या इंपॉर्टेंट रहा है 2022 कॉमनवेल्थ में, और वह इंपॉर्टेंट क्या रहा है, खिलाड़ियों का दल जो है वह उसकी संख्या का जो देखी जाए तो 322 कुल संख्या थी, जिसमें से 210 खिलाड़ी थे। दोस्तों बाकी लोग जाते हैं खिलाड़ियों का सहयोग करने के लिए प्रशासनिक ढांचे से इत्यादि प्रकार के कामों से। तो 210 की संख्या खिलाड़ियों की थी, जिसमें दोस्तों 106 पुरुष थे और 104 महिला थी, अर्थात इस तरह से ये पूरी संख्या थी। अब देखेंगे, जहां इधर देखे हैं कि खेलों की संख्या 20 थी, वहीं भारत खेलों में जो 16 ही खेलों में पार्टिसिपेट किया था। भारत सिर्फ 16 खेलों में ही अपना प्रतिस्पर्धा रखा था। इसमें अगर देखेंगे तो भारत तरफ से उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन रहे हैं, तो ध्वजवाहक रहे हैं मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। ये दो लोग, एक तो ये हॉकी खेलते हैं और ये आपकी बैडमिंटन खेलती हैं। तो इस तरह से दो लोग जो है कि भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक रहे हैं। और इसी तरह से दोस्तों समापन समारोह के जो ध्वजवाहक देखे जाएंगे वो समापन समारोह के ध्वजवाहक रहे हैं शरत कमल। ये शरत कमल इसमें उभरते हुए खिलाड़ी है, बहुत ही टेबल टेनिस खेलते हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इसमें निकहत जो जरीन, ये भी एक बहुत अच्छी खिलाड़ी है, हालांकि बॉक्सर हैं। और ये दोनों लोग मिलकर हमारे वहां जो कॉमनवेल्थ का समापन हो रहा था उसमें राष्ट्र ध्वजवाहक के रूप में जो है कि शामिल हुए थे। अब देखेंगे एक कुछ नोट इससे बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ता है। एक शरत जो कमल है, नए खिलाड़ी हैं, उन्होंने 4 पदक जीता है दोस्तों इस बार 2022 में। और एक ऐतिहासिक पल है कि एक खिलाड़ी और 4 पदक जीता, जिसमें ऐतिहासिक तौर पे 3 उन्होंने गोल्ड जीता है और एक रजत पदक जीता है उन्होंने। तो जो शरत कमल है उनका एक नोट इंपॉर्टेंट रूप में इस बात को लेकर है कि 4 पदक, सर्वाधिक पदक जीतने वाला व्यक्ति है शरत कमल है। फिर दूसरा हम इसमें एक नोट देख रहे हैं दोस्तों, क्रिकेट जो है पहली बार कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन गया। दोस्तों कॉमनवेल्थ का जो क्रिकेट हिस्सा बना है, इसमें हालांकि पहली बार महिलाओं को सिर्फ पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है और 2020 खेल का आयोजन किया गया है। तो महिला 2020 में देशों की संख्या 8 थी दोस्तों, लेकिन विजेता चूक गया भारत दोस्तों। विजेता बना ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता बना भारत। भारत उप विजेता बनकर रजत पदक इसमें जीत पाया है और ऑस्ट्रेलिया विजेता बनकर गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन अगर तीसरा पोजीशन किसी तरह से पूछ दे कि इसका कांस्य कौन जीता है, तो मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड कांस्य जीता है और इंग्लैंड को हराकर कांस्य जीता है। तो इस तरह से इसमें क्रिकेट जो 2020 पहली बार आयोजित हुआ उसमें गोल्ड ऑस्ट्रेलिया का रहा, रजत भारत का रहा और कांस्य न्यूजीलैंड का रहा। तीसरा मेरे दिमाग में चला कि भाई एक कुछ ऐसी प्रश्न जो कभी छूट न जाए, इसका ध्यान आपको देना होगा, हम भी इस पर ध्यान देंगे। तो इसके लिए एक और हमारे नोट इंपॉर्टेंट आया, निशानेबाजी को इस बार
बाहर कर दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, भारत इसका विरोध भी किया था और कहा था कि हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारे देश के खिलाड़ी मेहनत करते हुए आए हैं, 4 साल से काफ़ी मेहनत किए हैं। और मैं उम्मीद बता रहा हूं कि अगर निशानेबाजी इस बार होता तो भारत अपने पोजीशन को और इंक्रीज किया होता, और अच्छा किया होता, और बेहतर करता। तो दोस्तों लेकिन इस बार निशानेबाजी को बाहर कर दिया गया है। और सर्वाधिक मेडल जो जीते गए हैं दोस्तों, तो सर्वाधिक मेडल 12 पहलवानी में जीते गए हैं। अकेले कुश्ती में 12 मेडल जीते गए हैं और भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में इस बार 10 मेडल जीते गए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मेडल इस बार। हाँ दोस्तों, की जैसा कि आप लोगों ने जाना है कि भारत जो है 22 गोल्ड जीता है, 16 रजत और 23 कांस्य जीता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि 22 जो गोल्ड जीते हैं उनके नाम आपके सामने मैं रख सकूं, क्योंकि 22 गोल्ड पे ज्यादा फोकस किया जाता है, गोल्ड से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गोल्ड को कैसे आप इजी वे में याद कर सकते हैं, कैसे आप जान सकते हैं, उसके लिए मैं चाहूंगा कि आपको जो है कि आपको बताया जा सके उनके नाम जो गोल्ड में जीते हैं और किस फील्ड से जीते हैं। इन्हीं को आपको फोकस करके जानना होगा। तो मैं पहले पहलवानी को फोकस करना चाहूंगा दोस्तों। जैसा कि पहलवानी में सर्वाधिक तो 12 पदक जीते गए हैं, लेकिन इसमें 6 पदक आपके गोल्ड आए हैं। उनका मैं नाम बोल रहा हूँ। पहले तो बजरंग पूनिया बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनका स्वास्थ्य ईश्वर बनाए रखे, स्वास्थ्य उनका ईश्वर बनाए रखें ताकि हमेशा गोल्ड हमको मिलाते रहें। 65 केजी में जीते हैं। साक्षी मलिक, ये सभी लोग पहलवानी में जीते हैं। साक्षी मलिक 62 केजी में जीत पाई हैं। दीपक पुनिया 86 केजी में जीते हुए हैं। रवि कुमार दहिया 57 केजी में जीते हुए हैं। दिनेश फोगाट 53 की महिला हैं, 53 केजी में गोल्ड जीती हैं। और नवीन जो है 74 केजी में गोल्ड जीते हैं। इसी प्रकार से मैं भारोत्तोलन में जब 10 पदक आया है, उसमें से 4 पदक आपके गोल्ड के रूप में आए हैं। तो मीराबाई चानू, बहुत शुभकामना आपको कि आप हर बार ऐसा करती हैं। मीराबाई चानू 49 केजी में महिला वर्ग से गोल्ड जीती हैं। जेरेमी लाल रेणुका ये 67 केजी में महिला हैं और गोल्ड जीती हैं। अंकिता सेवली ये 73 केजी में गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश का नाम रोशन किए हैं। सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड जीते हैं। तो दोस्तों ये पहलवानी और भारोत्तोलन का बात है, जबकि अन्य अगर सेक्टर से गोल्ड जो आए हैं भारत को, उनकी बात करूं तो महिला टीम जो जो है कि वॉल्स में गोल्ड लेकर आई है। पुरुष टीम जो है टेबल टेनिस में भी गोल्ड लेकर आए हुए हैं। उसे सात्विक और चिराग 2 युगल्स में दोनों ने मिलकर गोल्ड जीता है। और शरद कमल जैसा कि बहुत सारे गोल्ड जीते हैं, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इसके पहले सात्विक और चिराग भी टेबल टेनिस के आपको बताया है। लक्ष्य सेन ये जो है कि आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। हालांकि शरद कमल के बाद मैं एक और नाम टेबल टेनिस से जोड़ देना चाहता हूँ। अंचल जो है कि श्रीजा अंकुला जो टेबल टेनिस से हैं, वो भी गोल्ड जीते हुए हैं। उसके बाद अगर बैडमिंटन की बात करूं तो बैडमिंटन में लक्ष्य सेन बैडमिंटन से गोल्ड लेकर आए हैं। उसके बाद आपका गोल्ड जीतने की संख्या भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस में गोल्ड जीते हैं। नीतू धनधस ये भी बॉक्सिंग में गोल्ड जीते हुए हैं। अमित पंघल ये भी बॉक्सिंग में गोल्ड जीते हुए हैं। निकहत जरीन बॉक्सिंग में गोल्ड जीती हुई हैं। पीवी सिंधु भी हमारी गोल्ड जीती हुई हैं। और एक और गोल्ड जो अंचल जो नाम बताया तो पहले बता दिया। फिर एक एल्ड हास पाल भी ट्रिपल जंप में गोल्ड जीतकर भारत का नाम रोशन किए हैं। दोस्तों मैंने कोशिश किया है कि गोल्ड पर आपकी फोकस रहे और मैं आपको इसी के साथ अपनी वीडियो को आज समाप्त करता हूं, क्लास को समाप्त करता हूं। आपको ढेर शुभकामना और भविष्य में मैं निश्चित तौर पर अगला वीडियो दूंगा। इसके लिए भी मेरे प्रयास रहेंगे। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसको लेकर बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। पहलवानी